साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जो मुख्य बात हर कोई अपने वचनों में यही कि सांसें तो खत्म हो जाएंगी एक दिन, तो जीते जी भी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर मुक्ति मिले लें और फिर जीवन के बाद भी इस आत्मा का मिलन इस परमात्मा से स्वाभाविक हो जाएगा। तो संतों ने हमेशा यही बात समझाई कि इस जीवन में किस तरह हर समय की भक्ति की जा सकती है। ये संत मति को अपनाते हुए हर कोई अपने जीवन में जब चलता है तो कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति करनी साथ ही संभव हो जाती है। फिर एक कोई अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं लाना पड़ता। वही काम जो पहले भी करते थे वही अब करते हैं, बस अब मन इस परमात्मा से जुड़ा है तो बहुत ही सहजता से सारे कार्य हो रहे हैं। दिल फिर हर समय एक और सोच संत मतुई के अनुसार है तो पूरे संसार का कल्याण करने का दिल इस मन का करता है। फिर सिर्फ अहंकारी होके, सेल्फ सेंटर्ड होके, सिर्फ अपनी ही एक सेल्फिश एक अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं, फिर ये बात की समझ आ जाती है कि जहाँ ये कुछ घर परिवार दोस्त इत्यादि ये छोटा सा दायरा हमारा नहीं है, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि पूरा संसार एक परिवार है। क्योंकि इस हर पूरे जहाँ पे भी ब्राह्मण की बात करें, कण कण में परमात्मा है तो हर एक में परमात्मा है। फिर वो एक भाषाएं चाहे हों, क्षेत्र हों, एक रंग के आधार पे, कल्चर के आधार पे ये भेदभाव होने, ये मन में नफरतें आनी फिर संभव नहीं होती, क्योंकि हर एक में परमात्मा के फिर दर्शन है। तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, सभी अपने, सभी जैसे हम हैं, हमारे अंदर परमात्मा तो हर एक में भी। तो बात वही, फिर ये इंसानों से भी प्यार होता है। फिर संतों को तो हर समय परवाह अपने से ज़्यादा औरों की होती है। जैसे एक कहानी भी अक्सर हम सब ने बहुत बार सुनी है कि एक बार एक समुद्र किनारे हाई टाइड आ जाती है, वो लहरें ज़्यादा उठ उठ के समंदर तट पे आ जाती हैं और जैसे ही वो लो टाइड हो जाती है, वो पानी नीचे वापस गिरता है, तो वो लहरों के साथ आई हुई मछलियाँ वहीं समंदर किनारे तड़पने लगती हैं, क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ वापस अंदर पानी में नहीं आ सकती अब। तो वहीं एक बच्चा जो एक एक मछली को तड़पता देखकर उसकी पूरी कोशिश की एक मछली पकड़ के पानी में वापस डाल दिया जाए, फिर दौड़ के आकर दूसरी तड़पती मछली को पकड़ के डाल दे। और वहीं एक उसका मित्र सवाल करता कि एक मछली को तो पकड़ लोगे, पर यहाँ तो बहुत मछलियाँ हैं, कैसे हर एक की मदद कर पाओगे, कैसे हर एक के प्राण बचा पाओगे। तो जवाब वही कि है, चाहे एक को ही मैंने पकड़ के पानी में डाल दिया तो मैंने इसके जीवन में कितना बड़ा एक योगदान दे दिया, इसको बचा लिया। आई मेड अ डिफरेंस टू दिस वन। ऐसे करते करते एक बात वही कि अक्सर हम भी सोचते हैं कि हम एक ही इंसान हैं, तो हमारे कोई काम करने से अच्छा बुरा क्या ही प्रभाव पड़ सकता है, क्या ही एक डिफरेंस हम ला सकते हैं। तो बात वही कि संतों ने युगों युगों से यही समझाया, अभी भी समझा रहे हैं कि संसार में अगर हर जगह आग लगी है तो खुद एक आग को बढ़ावा ना देने का काम किया जाए, आग बुझाने वाला काम किया जाए। उसी तरह जैसे उस बालक ने भी कि चाहे दिख तो रहा था बहुत मछलियाँ पीड़ा में हैं, पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हर एक की जान बचाई। हाँ, हर एक की नहीं बचा पाया, पर जितना उससे हो सका ऐसा ही सेवा भाव अगर हम हमारे अंदर भी लाएंगे तो बात वही कि
एक संसार में अगर आग लगी है तो जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी योगदान हम वो शीतलता देने में लगा सकते हैं उतना तो दें। इस वजह से खुद को ना एक छोटा मान ले कि हम कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़े दायरे तक नहीं कर पाएंगे। तो वही जहाँ अक्सर हम वही बात सुनते हैं कि एक छोटा सा दायरा ही चाहे सही, घर परिवार मित्र इत्यादि ही सही, वहाँ से ही अगर शुरुआत है, और अगर उससे भी ज़्यादा छोटा दायरा कि हम खुद, तो अपने ऊपर ही हम कितना फोकस कर सकते हैं एक अच्छाइयों की तरफ अपने जीवन को मोड़ने की। तो जहाँ अहंकार या कोई सेल्फिशनेस की बात है तो एक अपने ऊपर केंद्रित करने का मतलब ये भी है कि हम एक अपने आप की ही सोच रहे हैं और किसी की नहीं सोच रहे, और वो किस सेंस में है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तो अपनी कमियों के ऊपर सोच रहे हैं, उस लिहाज में एक सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं कि हम में क्या बुराई है वो समझें और दूर करें, तो वो सेल्फ सेंटर्ड उस तरह होना मुबारक है। और अगर ये बात कि हम किसी का हक लेना चाहें या ईर्ष्या कर रहे हैं, एक अपने लिए सब कुछ हासिल कर रहे हैं, तो वो संतमति के अनुसार नहीं है। तो कैसे भाव वही कि अपने तक सीमित रखना है। अगर किसी की बुराई नज़र में आ गई उसको आगे फैलाना नहीं है, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई एक उस भाव को नहीं अपनाना कि हमने किसी के बारे में कुछ पता चला है वो 10 लोगों को और बताएं। नहीं, एक संतों का दिल तो इस तरह होता है कि किसी की कमी आ भी गई तो वो खुद को ना नज़र आए, और अगर अगले के सुधार के लिए उसको कुछ कहना भी है तो बहुत ही नम्रता से और उसके वाक्य ही शुभ चिंतक के रूप में एक बात समझाने का प्रयत्न। और ये छोटे दायरे से फिर बड़े दायरे में भी संत यही समझाते हैं कि जीवन भर तो एक अच्छे मनुष्य बनकर रहना, संतमति अपना के मानवीय गुणों को अपनाकर जीवन बहुत ही सरलता से जिया जा सकता है। पर वो गुणों का रिमाइंडर नहीं, एक गुणों को अपना कर जीना है, और वो गुणों को अपनाना स्वाभाविक हो जाता है जब इस परमात्मा को मन में बसा लें हमेशा के लिए। तो इस परमात्मा के साथ जब जुड़ गए, इसी का रूप हो गए, हर एक में इसी को देखा, तो फिर हर एक के लिए अच्छे भाव ही आएंगे। एक मन हर एक के लिए परोपकारी हृदय, विशाल हृदय बनेगा। तो ऐसी ही भक्ति का करने का, समझाने का तरीका संतों का हमेशा से यही रहा है कि इस परमात्मा को अपना लो तो सब अपने बन जाएंगे। ऐसे भक्ति करना, वो प्रेमा भक्ति, प्यार में चूर होके इस परमात्मा के लिए, एक अनुमान वाली भक्ति नहीं कि परमात्मा कहाँ है, पहले परमात्मा को देखकर हर समय अंग संग इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, और फिर ये प्यार होना स्वाभाविक है। फिर इंसानों में मनुष्य गुण आने, मानवीय गुण आने स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर संतमति अपने आप ही एक धारण हो जाती है, क्योंकि फिर हर एक का भला इस संसार के लिए, पूरा संसार अपना परिवार मानते हुए, अपना ही एक रिफ्लेक्शन मानते हुए, हर एक के लिए फिर मन के भाव बहुत ही ऊंचे और शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।